बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ मटन बिरयानी की। जी तो मैंने इसके लिए 1 किलो मटन लिया, ठीक है। उसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद मैंने उसे प्रेशर कुकर में शामिल कर दिया है, ठीक है जी। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं प्याज को। 2 मीडियम साइज़ के बारीक प्याज मैंने लिए हैं, उन्हें कट किया, ठीक है। और लहसुन लिया है साथ में, उसे हमने इसमें शामिल कर दिया है। जैसा कि बकरा ईद की आमद है, तो हमने सोचा कि हम मटन बिरयानी की मज़ेदार सी रेसिपी भी आपके साथ शेयर की जाए। तो अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर के, हल्दी शामिल कर दी है 1/2 चम्मच, और नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है। 1 चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। नमक टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा जी प्यारे प्यारे से टमाटर शामिल किए हैं, और 2 गिलास इसमें मैं पानी का शामिल करूँगी, ठीक है जी। पानी को शामिल करने के बाद हम प्रेशर कुकर को वेट लगा देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ठीक है। वेट लगाने के बाद मिलते हैं जी। तो 10 मिनट के बाद देखिए पानी अभी इसमें काफ़ी मौजूद है और गोश्त माशाल्लाह से गल चुका है जी। तो अब मैं प्रेशर कुकर से निकाल के इसे मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया है। अब यहाँ हम इसकी भुनाई अच्छे से करेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं चावल रख रही हूँ जी। तो इस तरफ मैंने चावलों को बॉयल करने के लिए पानी ले लिया है, और 1 किलो मैंने चावल लिए हैं जी। तो यहाँ हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से बुनाई करेंगे। और हम ये बात जानते हैं कि गोश्त में अपना जो चिकनाई है वो मौजूद होती है, ठीक है। अब मज़ीद इसमें हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, जैसे कि अदरक और प्यारी प्यारी सी सब्ज़ मिर्चें, ठीक है। अदरक को मैंने क्यूब्स की शेप में बनाया हुआ था, और इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं इमली को, ठीक है। इमली का पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है गुठलियों समेत, ठीक है। इससे खटास भी आ जाएगी और बहुत मज़ेदार सी बिरयानी रेडी होगी। साथ ही साथ इसमें हम शामिल कर रहे हैं 1 कप ऑयल का, ठीक है। इससे ज़्यादा हम ऑयल शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि गोश्त में अपनी चिकनाई भी मौजूद होती है, इसलिए इतना ऑयल शामिल करना बहुत है, ठीक है। अब इसके पानी को हम खुश कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से। अब इसकी हम भुनाई कर लेंगे, ठीक है जी। जी तो यहाँ पानी तकरीबन खुश्क होने के करीब आ गया है, और ऑयल भी अलग होना स्टार्ट हो गया। देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने क्या क्या नेमतें अपने बंदों के लिए पैदा फरमा दी हैं, ठीक है। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया है जी बिरयानी मसाला हल्का सा, तकरीबन 1 चम्मच मैंने इसमें बिरयानी मसाले का शामिल कर दिया है जी। तो इसे मैं 5 से 10 में अच्छे से इसकी और मज़ीद भुनाई कर लूँगी, ठीक है। तकरीबन 10 से 7 मिनट के लिए भुनाई कर लूँगी मीडियम फ्लेम पे ही, ठीक है। दूसरी तरफ हम चावलों को देखते हैं जी। तो यहाँ पे बॉयल हो चुका था पानी अच्छे से। अब इसमें हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह ताला के बरकत नाम के साथ हमने शामिल कर दिए हैं चावल, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें हम ऐड कर रहे हैं नमक के 2 चम्मच मैंने इसमें शामिल किए हैं जी। तो अब हम नमक को मिक्स कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये मिक्स हो जाए, और इसे मैं 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर दूँगी, ठीक है। दूसरी तरफ हम अपने मसाले को देखते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ऑयल बिल्कुल से अलग हो चुका है, देखिए माशाल्लाह से, और बहुत प्यारा सा इसका कलर भी आ गया, और माशाल्लाह इसकी खुशबू भी पूरे किचन में फैल चुकी है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी और स्पाइसी सी मटन बिरयानी ईद स्पेशल रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाएं। ख़ास तौर पे वो बच्चियाँ जिन्होंने अभी कुकिंग स्टार्ट की है, उनके लिए बहुत ही अच्छी ये रेसिपी है स्टेप बाय स्टेप जी। तो यहाँ बॉयल आना स्टार्ट हो गया था। अब इसके ऊपर जो झाग है चावलों की, उसे हम अलग कर लेंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ बताई जा रही है। इसके अलावा अगर आपने कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जी। तो साथ ये देखिए माशाल्लाह बुनाई भी हो रही है, बुनाई के साथ साथ हम चावल भी बना रहे हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से बुनाई हो चुकी है गोश्त की, ठीक है जी माशाल्लाह से, और यहाँ पे बॉयल आना भी स्टार्ट हो गया। अब हम चेक कर लेंगे चावल मैं के साथ गल के, हमने ज़्यादा चावलों को गलाना नहीं है, ठीक है। तकरीबन हम इसे 4 से 5 बॉयल करेंगे, और इसे हम निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ हमने एक बर्तन ले लिया, इसमें से हमने चावल निकाल लिए हैं, पिच को हम अलग कर देंगे और चावल
अलग कर लेंगे। ठीक है जी। माशाल्लाह जी। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ नहीं था किया, मैंने मीडियम फ्लेम रहने दिया था, सॉरी लो फ्लेम पे ही। और देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत प्यारा सा तैयार हो चुका है मसाला मटन का। अब नेक्स्ट हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हम तह लगाएंगे चावलों की तह हम लगा रहे हैं। और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी और बहुत ही स्पेशल ये रेसिपी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। और मटन की तो क्या ही बात है। ठीक है, एक हम तह लगाएंगे चावलों की और इसके ऊपर तह लगाएंगे गोश्त की। स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ बताई जा रही है। ठीक है, ताकि आप भी आसानी बना सकें। वो लोग या वो बच्चे जो अभी फ़र्स्ट टाइम जिन्होंने कुकिंग स्टार्ट की है उनके लिए आसानी हो सके। ठीक है जी। तो नीचे हमने फ़र्स्ट तह लगाई चावलों की, उसके बाद हमने गोश्त लगाया, देन हम फिर से इसके ऊपर तह लगा रहे हैं चावलों की। मटन बिरयानी बहुत ही ज़्यादा इजीली बनाई जा सकती है घर में। ठीक है, रेस्टोरेंट स्टाइल में आप आसानी अपने घर में बनाइए, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। ठीक है जी। इसके अलावा मैंने कुछ पुदीना लिया था, उसे मैंने कट करके रख लिया था और उसके पत्तों को साफ़ करके, और दूसरी तरफ लेमन ठीक है ले लिए है। इसके अलावा आपको बताती जाऊँ कि मटन भी मैंने 1 किलो लिया था और चावल भी 1 किलो लिए हैं। ठीक है, दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम हो, फिर ही मज़ा आएगा बिरयानी खाने का भी और बनाने का भी जी। तो जैसे कि बड़ी ईद की आमद है माशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर व करम से लेकर आए। तो कुछ आपके घर मेहमान भी आएंगे। ठीक है, तो आप उन मेहमानों के साथ ये ज़बरदस्त सी रेसिपी ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी खिलाइए और उन्हें अपना दीवाना बनाइए। ठीक है, और अब तमाम तहें हमने कंप्लीट कर ली हैं, मुकम्मल कर ली हैं। इसके ऊपर वाली एक तह पे हमने पुदीना लगा दिया है, इसके अलावा लेमन लगा दी हैं। अब इनसे हम दम लगाएंगे। ठीक है, दम इसे हम लगा देंगे लो मीडियम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए। ठीक है जी। उससे पहले हमने इसके ऊपर शामिल कर दिया है फूड कलर, ज़र्दा का कलर हमने इसमें शामिल किया है। ये बेसिकली एक ही कलर है येलो, एक मैंने ज़्यादा पानी शामिल कर दिया था, एक में ज़्यादा कम शामिल किया, इसलिए इसके 2 कलर नज़र आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो अब इसे हम दम लगाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। दम लगाने के बाद इसकी जो फाइनल लुक है वो आपको दिखाएंगे जी। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी जो बिरयानी है मज़ेदार सी वो रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला ईद की और मज़ीद मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। अगर ये भी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपने ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को ज़रूर करना है प्रेस, ताकि आपके पास बर वक्त नोटिफिकेशन के थ्रू हमारी वीडियोस पहुंच सकें। नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।